हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो थी उसमें हमने बावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरावली पर्वत श्रेणी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अरावली पर्वत श्रेणी, जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो भारत की ही नहीं अब तो पूरे विश्व की कैसी है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण चर्नियन हलचल के दौरान हुआ था। क्वेश्चन आ जाए आपको, चर्नियन हलचल के दौरान किसका निर्माण हुआ था, तो वो हो जाएगा हमारा अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ था। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो भी हमारी अरावली पर्वत श्रेणी हो जाएगा। या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगी, एक प्राचीनतम बलित पर्वतमाला कौन सी है, तो एक प्राचीनतम बलित पर्वतमाला का जो उदाहरण है वो भी हमारी अरावली पर्वतमाला है, जो वर्तमान में किसके नाम से जानी जाती है? अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानी जाती है। अवशिष्ट पर्वत के नाम से कौन सी पर्वतमाला जानी जाती है, तो वो हो जाएगा हमारा अरावली पर्वतमाला। जो गुरु शिखर है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अरावली पर्वतमाला की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है गुरु शिखर? माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर फैली हुई है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में फैली हुई है। राज्यों में और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। जो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है उसका 79.49% भाग, लगभग 80% भाग इसका राजस्थान में विस्तृत है। तो राजस्थान में इसको अलग अलग नामों से जानते भी हैं, क्योंकि ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैली हुई है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा राजस्थान में अलग अलग नामों से जानते हैं। इसका जो पश्चिमी भाग है उसमें इसको किसके नाम से जानते हैं? पश्चिमी भाग में इसे मारवाड़ के नाम से जानते हैं, और पूर्वी भाग में इसको किसके नाम से जानते हैं? तो पूर्वी भाग में इसको मेवाड़ के नाम से जानते हैं। पश्चिमी भाग में मारवाड़ और पूर्वी भाग में मेवाड़ के नाम से इसको जानते हैं। उदयपुर में किसके नाम से जानते हैं? तो उदयपुर में से जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। अलवर में किसके नाम से जानते हैं? तो अलवर में से हर्षनाथ की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और दिल्ली में किसके नाम से जानते हैं? तो दिल्ली में से रिज के नाम से जानते हैं। और जो दिल्ली में रायसीना पहाड़ी है उस पर हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो निर्मित है। आगे देखिए, विंध्यन पर्वत श्रेणी। जो विंध्यन पर्वत श्रेणी है उसका निर्माण किससे हुआ? विंध्यन पर्वत श्रेणी का जो निर्माण है प्राचीन काल में विंध्यन सागर था उसके अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यह पर्वत कहाँ पर फैला हुआ है? गुजरात में राजपीपला पहाड़ी से प्रारंभ होकर के एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार तक फैली हुई है। विंध्यन पर्वत श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है? अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। एमपी का जो रीवा जिला है उसमें इसे विंध्यन पर्वत को किसके नाम से जानते हैं? रीवा का पठार के नाम से जानते हैं। जो अमरकंटक मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, तो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक। ये विंध्यन पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का मिलन बिंदु है। अब क्वेश्चन आ जाए आपको, विंध्यन पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का जो मिलन बिंदु है वो कौन सा है? मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए। छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। छोटा जो नागपुर का जो पठार है वह भारत के किस भाग में? पूर्वी भाग में पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार है वो कहाँ पर विस्तृत है? वो छोटा नागपुर का पठार है वो हमारे पूर्वी भाग में
वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में विस्तृत है। छोटा नागपुर का पठार को क्या कहते हैं? खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि खनिजों का भंडार गृह किस पठार को कहा जाता है? तो हमारे छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। और पारसनाथ जो चोटी है वो झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है, जो छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अब क्वेश्चन आ जाए कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ चोटी। ठीक है। और जो हमारी कहाँ पर स्थित है? झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? वो थी हमारी गुरु शिखर। और छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? पारसनाथ चोटी। राजमहल की पहाड़ी कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर की पहाड़ी की उत्तरी सीमा का निर्धारण करिए। उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करती है? राजमहल पहाड़ी। ये कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है। अगला देखिए मेघालय का पठार। ये मेघालय का पठार कहाँ स्थित है? जो मेघालय का पठार है वो हमारे मेघालय में स्थित है। और इसे क्या कहते हैं? इसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। यह भारत का सबसे आर्द्रतम पठार है। अब क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे आर्द्रतम पठार कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा मेघालय का पठार। मेघालय का पठार को और किस नाम से जानते हैं? तो वो हो गया हमारा शिलोंग का पठार। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलोंग चोटी, जो कि कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। खासी पहाड़ी पर कौन सी चोटी स्थित है? शिलोंग चोटी। या फिर ऐसे आ जाए शिलोंग चोटी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो वो जाएगी हमारी खासी पहाड़ी पर स्थित है। फ्रेंड्स, इससे एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। नौकरेक चोटी है गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नौकरेक चोटी कहाँ स्थित है? गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नौकरेक चोटी। आगे देखिए दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार का जो निर्माण है हमारा कैसे हुआ था? क्रेटिसियस युग में जो ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के परिणाम स्वरूप जो निकलने वाला लावा है उसके जमने से हुआ था। जो ज्वालामुखी के दरार से जो ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ था उससे जो लावा निकला उसके जमने से कौन से पठार का निर्माण हुआ है? तो वो हो जाएगा हमारा दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को और किस नाम से जानते हैं? लावा का पठार भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में कितने राज्यों में विस्तृत है? 8 राज्यों में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा आदि। इन राज्यों में जो हमारा दक्कन का पठार है वो फैला हुआ है। अब क्वेश्चन आ जाए आपको कि जो ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाला जो लावा है उसके जमने से कौन से पठार का निर्माण हुआ है? तो वो हो जाएगा हमारा दक्कन का पठार। जो दक्कन का पठार है वो भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? हमारा दक्कन का पठार। ये कितने वर्ग क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ये हमारा 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। दक्कन का जो पठार है वो कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो वो हो जाएगा हमारा 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। जो सतपुड़ा का जो पठार है वो दक्कन की उत्तरी सीमा बनाता है और जो नीलगिरी का जो पठार है वो उसकी पूर्वी सीमा बनाता है और पश्चिमी घाट पश्चिमी सीमा बनाते हैं। इस प्रकार जो दक्कन का पठार है वो हमारा सबसे बड़ा पठार है और यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। फ्रेंड्स, आज हमने पठारों को और जो अरावली पर्वतमाला है उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट पार्ट में हम
इसका और जो शेष पार्ट रह गया उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।